शाम के 7 बज चुके थे। अजय अपने दोस्त रवि के साथ गांव से दूर जंगल की ओर जा रहा था। अजय और रवि एक प्राचीन हवेली की खोज में निकले थे, जिसके बारे में सुना था कि वहां किसी आत्मा का साया है। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक रहस्यमयी और खौफनाक विरासत छिपी हुई है। गांव में कुछ लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के पास गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। अजय और रवि दोनों ही साहसी थे, लेकिन जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक। हवेली के दरवाजे पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं और दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। अजय ने कहा, यार ये जगह कुछ अजीब लग रही है, पर हमें अंदर जाना ही होगा। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर जंग लगे लोहे के खून से सने चाकू टंगे हुए दिखाई दिए। वहां चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अजय ने अपनी टॉर्च निकाली और इधर उधर देखा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुस्कुरा रहा था। वह बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि यहाँ आने का अंजाम क्या होगा? अजय और रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों सहम गए। रवि ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अजय ने हिम्मत दिखाई और उसे समझाया, यार हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे भी चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरा कदम उठाया, उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई एक औरत की थी, जो हवा में लहराते हुए उनके पास आ रही थी। उसकी आंखें खाली, चेहरा पीला और उसके लंबे बालों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद को भंग कर दिया है, अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। अजय और रवि बुरी तरह से डर गए। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के हाथों के निशान बनने लगे और दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी बूढ़ा आदमी एक बार फिर प्रकट हुआ और बोला, यहाँ जो भी आता है उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। इस हवेली की विरासत वही है जो यहाँ से कभी कोई बाहर नहीं जा सकता। अचानक वह औरत उनकी ओर बढ़ने लगी और दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। पूरी हवेली में उनकी चीखें गूंजने लगीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात के बाद अजय और रवि का कोई अता पता नहीं चला। कहते हैं कि हवेली में उनकी चीखें आज भी गूंजती हैं और जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे अजय और रवि की दर्दनाक कहानियां सुनाई देती हैं।